असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। कृपया अपने सुझाव जरूर भेजें। मित्रों, बंगाल और ओडिशा के जगन्नाथपुरी के 2 साल 7 महीने के पूरे अपने अभियान में फिरोज मात्र 73 हाथी दिल्ली लेके आ सका। और हाँ, उसके साथ वो हमारे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी थी। लेकिन इस अपमानजनक पराभव के बावजूद भी दिल्ली में बैठा शम्स सिराज लिखता है कि दिल्ली वाले उसके शासन से बड़े खुश थे। मित्रों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई हमारे इस महान फिरोज के बार बार गिरने के बाद भी उसकी टांग हमेशा ऊपर होती थी। अब भाई दिल्ली लौटा मूर्ति लेके, मूर्ति की विडंबना की वगैरह वगैरह, वो तो हमारा हो गया है, वो तो रूटीन है। अब क्या बताएं उसके बारे में। अब अपने हीरो को देवगिरी याद आया। अब पता नहीं फिर देवगिरी निकला, अचानक बयाना तक सिर्फ पहुंचा और फिर दिल्ली लौटा। उसके बाद अपने फिरोज भाई को 1361 में नागरकोट कांगड़ा की याद आई। पहुंच गया कांगड़ा। अब इसके कांगड़ा जब पहुंचा तो उस वक्त की लूटपाट का तो हमें पता नहीं है। उसने 6 महीने वहां क्यों बिताए इसका भी पता नहीं है। लिखा है कि ज्वालामुखी मंदिर गया, चढ़ावा चढ़ाया। अब फिरोज भाई तो जानता था कि ये जो कांगड़ा है ये मोहम्मद तुगलक से हिंदू राजपूत राजा ने मार मार के भगा के छीना है। लेकिन वामपंथी कथाकार हर्षोल्लास से पागल हो जाते हैं और बाद में ये भी झूठ उसके साथ ही जोड़ देते हैं कि फिरोज ने वहाँ पे किला और नहरें बनाई। हमारे एक बिहार के सर हैं, वो तो मूड में ये भी कह देते हैं पता नहीं 250, 300, 350 नहरें बनाई। और कहते हैं देखो कितना महान लोगों की सेवा करने वाला दयावान और नम्र सुल्तान है। भाई साहब, सब बकवास। आप समझे, एक्सपीडिशन पे गया हुआ ये बंदा है और वो भी अपने शत्रु प्रदेश में फंसा हुआ बंदा है 6 महीने से। ऊपर से ये भिकमंगा, हाँ, ये खानदानी डकैत जिसके खानदानों की पूरी जिंदगी सिर्फ लूटपाट पे, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी सृजनशीलता इनमें नहीं थी, पहले से नहीं थी। अब आप सोचो, उसमें 1339 से 1342 तक का आया हुआ भयंकर अकाल, अब वो इतना भयंकर था कि सबके खजाने बराबर खाली हो गए थे। अब उसके बाद 25 साल इन खाना बदोशों ने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लूट करके, डकैती करके बिताई हो। तो ये लोग इतना सारा पैसा लाते कहाँ से हैं? अब हमने सीधा साधा हिसाब देखा है कि यही अक्टूबर में हमारे महाकाल बाबा के उज्जैनी पर कितना खर्चा हुआ, शायद 950 करोड़, और फेज 1 कुछ हो गई है। बाबा की काशी पे कितना खर्चा हुआ,
अब आप ही सोचो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो पूरा करने के लिए ये इस्लामी खाना बदोश कबीले वाले जानवर ये इतना पैसा लाते कहाँ से? पूरा हिंदुस्तान तो इन्होंने 350 साल से नोच के खाया था, और बचा कुचा भी बार बार नोच रहे थे। लेकिन नहीं भाई, इस्लामी दरिंदों का महिमा मंडन करना है। और भाई इस्लाम में तो सवाल पूछना मना है, बिल्कुल। साजिद रशीदी को सुनो, साजिद रशीदी हर टीवी शो पे भोंकता है, इस्लाम अकल का नहीं नकल का नाम है। भाई सब ये जो किले हैं, ऊंची इमारतें हैं, नहरें हैं, शहर रचना है, वो तो 1000 साल से वहीं थी। अब देखो, वो ये फिरोज जब पहली बार सुल्तान बनने के लिए दिल्ली निकलता है तो बीच में इकदार नामक एक गांव में रुका, तो वहाँ उसके हरम में एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम फतेह रखा, तो गांव का नाम इकदार से फतेहाबाद कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नालायक भोंकने लगे कि फिरोज ने नगर बसाया, फिरोज ने नगर बसाया। यह है इनकी हीन दर्जे की बुद्धि। अब ये फिरोज का समकालीन एक फरिश्ता है, मैंने पहले उसका जिक्र किया है नाम का। तो ये फरिश्ता अपना नया राग आलापता है। फरिश्ता लिखता है कि फिरोज ने धोखे से ज्वालामुखी मंदिर को क्षति पहुंचाई, मूर्तियां तोड़ी, गोमाता को काट डाला और गोमाता की पूंछ ब्राह्मणों के गले में लटकाई, मंदिर के मुख्य मूर्ति को मदीना भेज दिया। ये है दरिंदा, आम जनता की आवाज, दयावान नम्र भारत का भाग्य विधाता फिरोज शाह तुगलक सुल्तान। क्या करें इन कथाकारों का, कसम से मित्रों। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये इनका एजेंडा है कि भाई आप सभी हिंदू, सवाल करने का तो बहुत दूर की बात है, सोचो भी मत। बस अब्राहमिक रिलीजन में जो कहा है वैसे आप फॉलो करो, यहाँ सोचना मना है। और हम लोग क्या हैं? हम लोग तो कोहम कोहम करके हमारे भगवान को भी परेशान करने वाले लोग हैं। हमारे मन की अवस्था, स्वानंद, ब्रह्मानंद, मनशांति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्राण शक्ति, दिव्य ज्ञान, अंतिम सत्य हैं? ये कौन से शब्द है भाई? हैं? ये इनके पल्ले भी नहीं पड़ते। ये सब छोड़ दो भाई साहब। इनका कहना है दीन की दावत कबूल करो, सीधी बात है। बीवी औरत लौंडिया को छीन लो, काफिर को इस अल्लाह की पाक जमीन से पूरा का पूरा मिटा दो और नबी की सुन्नत लाओ। और वो हमारा प्यारा सा नन्ना सा आमिर खान का गुरु, तुर्किस्तान का तारिक जमील, उसकी वो है ना 132 फीट वाली 72 कम सिन हूँ रे। बस मजे लो भाई, मोमिन को इसीलिए तो पैदा किया है। आपको क्या करना है? वो कीचड़ से रोज सूरज निकलने से पहले अल्लाह की परमिशन लेगा, और वो कीचड़ से फिर उगेगा, और फिर वो पृथ्वी के चक्कर काट के वहाँ शाम को निकल जाएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप हूर का देखो, दूध शहद और शराब की नदियाँ देखो। मित्रों, मैं तो कहता हूँ कि अभी हमारे मोदी जी का सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे संबंध है, तो ये सऊदी के MBS को भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई साहब, हमारी वो 1365 वाली ज्वालामुखी मंदिर की मुख्य मूर्ति जो है आपके पास है, वो लौटा दे यार। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा फिर से करके वहाँ पे कांगड़ा में उसको प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे प्रतिष्ठापना करते हैं उस मूर्ति की। सन 1380
अब ये हमारा हीरो फिरोज जाता है कटिहार रोहिला खंड, जहां राजा खारकू ने अंदर इत्तेदार सैयद बदायूनी को अपने दोनों भाइयों के साथ काट डाला और पूरा का पूरा कटिहार अपने हाथ में ले लिया। तो हमारे इस हीरो ने सरहद पे ही काटना शुरू कर दिया, छोटे छोटे गांव में जाके निर्बल हिंदुओं को। ये सब पता चला तो अंदर से फिर हमारे खारकू के वीर सनातनी हिंदू आए और एक बार फिर फिरोज का पिछवाड़ा उन्होंने लाल करके उसको भगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं चलता मित्रों कि ये फिरोज को हारने में क्या मजा आता था, पता नहीं, क्योंकि आखिरकार जो भी है वो था तो हरम वाली वो हिंदू राजपूत महिला का बेटा ही तो था। तो ये आधा खून तो राजपूत का था, तो वो खून क्या पानी बन गया था, पता नहीं यार। ये बार बार हारता था। अब देखिए ना, अब ये थट्टा जीतना चाहा तो पहले तो अकाल ने रोका, फिर सिंध गया, फिर गुजरात गया। साला दोनों जगह पे फौज ने विद्रोह किया, उस पे समय गया, उसको थमा दिया गया। फिर से थट्टा जीतने का कीड़ा फड़फड़ाने लगा। तो थट्टा जब नजदीक पहुंचा तो थट्टा के राजपूत और अकाल दोनों ने उसको भगा दिया। आप ना मित्रों, मेरी रिक्वेस्ट है कि फिरोज ने जो लिखा है वो पढ़े। ये सिराज ने लिखा है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, बिकॉज सिराज जो है ये 1450 के आसपास का तवारीखकार है। मैंने उसकी लिस्ट आपको दी है एपिसोड नंबर 75 में, आप कृपया वो देखें। तो 1450 यानी तकरीबन 60-70 साल के बाद सिराज ने उसके बारे में लिखा है। लेकिन फिरोज ने क्या लिखा है, अब हम जानते हैं कि कुरान है, हदीस हैं, वो बाइबल हैं, ये सब यही 100 से 250 साल बाद लिखी गई हैं। इसलिए तो MBS ने लास्ट ईयर ही कहा था कि आज हमें ज़रूरत है कि हदीसों पे विश्वास ना रखें। MBS यानी, आप दर्शकों श्रोताओं को बता दूं कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, जो आज की डेट में सऊदी का कहने को तो युवराज है लेकिन सर्वोसर्वा है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस हीरो फिरोज ने क्या लिखा है। एक खाफिज जात, अब ये कौन सी जात है पता नहीं। खाफिज जात के शिया ने धर्मांतरण किया, मैंने उसको पकड़ा, सजा दी और उसकी सारी किताबें जला दी। लोगों के सामने खाफिज जमात को कुचल डाला। 2 विधर्मी जमात को पकड़ा, यानी काफिर हिंदुओं को पकड़ा, सबके हाथ काट दिए और जेल में डाल दिया। 3 एक जमात के अहमद बहारी को पकड़ा, जंजीरों से बांध दिया। 4 रुकुद्दीन जो खुद को मेहदी कहता था, इस गद्दार पाखंडी को मैंने पकड़ के लोगों के बीच फेंक दिया। वहां लोगों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 5 ऐन महारू बड़ा गुजरात का शेख बना घूम रहा था, मैंने उस ऐन महारू को पकड़ा और उसकी सारी किताबें जला के उसको काट डाला। 6 मालू गांव में देखा तो एक बुत परस्तों का मंदिर था जहां जलसा हो रहा था। मुझे गुस्सा तब आया जब मैंने देखा कि कुछ हमारे दीन की दावत को कबूल करने वाले भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने मंदिर के पुजारी को नंगा किया और लोगों के सामने मार डाला। उस मंदिर को जमीन दोस्त करके मस्जिद बनाने का नेक पाक काम किया। 7 सलीपुर में सुना है कि मंदिर बन रहा था,
तुरंत मैंने आदमी भेजे, मंदिर को तुड़वा दिया और काफिरों के हानिकारक योजना का सफाया कर दिया। 8, कोहाना गांव में मंदिर बना दिया। इसके शिल्पकार और मूर्तिकारों को जब मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उन्हें मेरे गेट पे कांट डाल के टांगने का हुक्म दे दिया। कोहाना गांव की उन मूर्तियां और सारी उनकी किताबें मैंने जला डाली, सभी को दीन की दावत दी और ऐलान किया कि जिजिया से बचना चाहते हो तो दीन की दावत कबूल करो। और मुझे बेहद खुशी हुई जब मैंने सुना कि बहुत सारों ने कलमा पढ़ा। अब ये हमारे हीरो फिरोज की खुद की लिखावट है। अब गूगल पे सुनते हैं कि फिरोज के बारे में कौन कौन क्या क्या कहता है। और गूगल विकिपीडिया भी है ना। आते ही फिरोज ने किसानों के कर्जे माफ किए। अब इसके लिए हमको तर्क और वितर्क दोनों का और अनुमान, ये तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। गियासुद्दीन से लेके फिरोज तक किसानों के साथ इन लोगों ने क्या किया, टैक्सेशन कैसे बढ़े, 10% कैसे बढ़ाया। भाई साहब, आपने उनके अकाल में तो पूरा का पूरा या तो जल गया था अनाज, या तो खेत में पानी न होने की वजह से अनाज उगता ही नहीं था, तो किसान के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, 1 रुपया टैक्स का देने का बचा नहीं था, तो इसने टैक्स माफ किया। चलो, बहुत बढ़िया काम किया। ये फिरोज शाह कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था, ये याद रखो मित्रों। अब देखते हैं आगे क्या लिखता है। आगे विकिपीडिया लिखता है कि उसके राज में 1,80,000 दास थे, तो उनके लिए फिरोज शाह ने दीवाने बंदगान की स्थापना की, उनको भूखंड दिया, वेतन भी दे दिया। 3, फिरोज ने सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन दिया। अबे भिकमंगो, खजाना तो लगातार 1280 के बाद में खाली हो रहा था, हाँ, और अब अकाल के बाद में तो कुछ बचा ही नहीं था, तो क्या पैसा देगा तू। और आपने येड़े मोहम्मद ने वो तांबे के सिक्के इंट्रोड्यूस करके, टोकन मनी को इंट्रोड्यूस करके, तो वो आधा अधूरा जो बचा था वो भी बर्बाद कर दिया था, तो तेरे पास पैसा ही नहीं था। तो भाई ये तू 1 एकड़ ले, तू 5 एकड़ ले, तू 10 एकड़ ले, तो सैनिकों को जागीर के रूप में इसने वेतन दिया। अब इसका महिमा मंडन ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, खुम्स का 4/5वां भाग सैनिकों को दे दिया। पैसा नहीं था, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे धर्मांध कहते हैं, मुक्ति कानूनों की व्याख्या करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ये 2 आगे के शब्द बड़े महत्वपूर्ण है मित्रों। फिरोज ने 13 मदरसे खोले। आगे की लाइन है, वो शिक्षा का प्रसार कर रहा था। बस भाषा पे ध्यान दो और सोचो कि हमारे मन में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। शिक्षा का प्रसार फिरोज ने किया, ये याद रहेगा। लेकिन मदरसे, भैया हमको पता ही नहीं है मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, मदरसे तो हमारे गुरुकुल विद्या मंदिर के जैसे ही होंगे, है ना। इसलिए हम पे मन पे क्या इम्पैक्ट होता है। शिक्षा का प्रसार फिरोज ने किया। अब दूसरा देखो, दासों की संख्या भाई 1,80,000 हो गई। 1,80,000 हो गई दास। अब ये गुलाम ये शब्द है, चलो दास थे तो इतने सारे आए कहाँ से भाई, कहाँ से पैदा हुए, हरम में हुए क्या। और दूसरा, ये आप लोग दास का काम तो बताओ, इन लोगों का क्या काम था जो दीवाने बंदगान की स्थापना ये फिरोज को करनी पड़ी। तो उनका काम तो बताओ, वामपंथी भांडो।
हमको तो हमारे मंदिर में देवदास मालूम है, अब इन हवस के जानवरों के दास जो हमें मालूम है हरम के बाहर तलवार लेके खड़े होते थे हिजड़े, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारी मानसिकता को पूर्ण अलग दिशा में ले जाने का इन्होंने बार बार प्रयास किया है। हमारे यहाँ तो तर्क है, तर्क के बाद वितर्क, अनुमान और आखिर में छठा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये हमको सिखाया गया है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका सबसे ज्यादा महत्व हमको दिया है। लेकिन यहां पे एक बार लिखा तो बस लिख दिया, आप उस पे अंधा होके विश्वास करो, ये है इनकी एजेंडा लाइन। ठीक है, तो इस आधे मोमिन खून के प्यासे दरिंदा फिरोज को 1388 में कब्र में डाल दिया गया। आज वो शायद हौज खास के आसपास है, उसका एरिया का मुझे पता नहीं है, लेकिन हौज खास दिल्ली के आसपास है। मुझे तो लगता है मित्रों, आज भी उस फिरोज के कब्र के आसपास अगर हम खुदाई करें तो खून के कुछ सड़े हुए छींटे मिलेंगे जहां से गंदा बास आता होगा। वंदे मातरम।